मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है। ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा, उसके ऊपर काम शुरू है। जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र में एक अलग आग देखने को मिल रही है, जहां पर मराठा आंदोलन देखा जा रहा है, जहां पर मराठा चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण मिले और आरक्षण के तहत यहां पर एक सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाए। यह आंदोलन अभी से नहीं, लंबे समय से चलता हुआ नजर आ रहा है। मराठाओं का कहना है कि कुणबी जाति से ही जुड़े हुए हैं, कुणबी से वो अलग नहीं है, इसलिए जो कुणबी जाति है उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही मराठाओं को भी ओबीसी में शामिल किया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए, इसकी मांग यहाँ पर मराठा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में घिर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कई सरकार आई और कई सरकार गई भी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई, एनसीपी आई। यहाँ पर अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दो नेता शामिल हो जाते हैं, एक मुख्यमंत्री बन जाते हैं और एक उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम महाराष्ट्र में हो जाता है, तो ऐसे ही अब मुश्किलें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो यहाँ पर आंदोलनकारी है, जिनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, यहाँ पर मनोज जारंगे, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। सबसे पहली मांग यहाँ पर यह है कि हमें कुणबी जाति का ही समझा जाए और कुणबी जाति का समझते हुए यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाए। लेकिन सरकार यहाँ पर दावा करती है कि हम तमाम मराठाओं को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जो कुणबी जाति से और निजाम शासन काल के बाद जो कुणबी जाति आई है, तब से लेकर अब तक जिनका शासन देखा गया है और जो यहाँ पर जाति के लोग मौजूद हैं, हम उन्हें ही मराठा समझेंगे और उन्हें ही यहाँ पर सर्टिफिकेट देते हुए नजर आएंगे, जिसमें करीबन 11,000 लोगों को शामिल किया गया। लेकिन यहाँ पर मनोज जारंगे का कहना है कि हमें पूरे मराठाओं को महाराष्ट्र में हर एक कैटेगरी में यहाँ पर आरक्षण चाहिए। यहाँ पर उनकी मांग है सर्टिफिकेट चाहिए और बिना सर्टिफिकेट के वो अपनी मांगों को पूरा नहीं समझेंगे। इसलिए लगातार बीड़ में, लातूर में किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है। कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के हो या एनसीपी के हो, उन लोगों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। यहाँ पर आगजनी की घटनाएं भी देखी गई, धारा 144 लागू किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेट सेवा भी बंद की गई, सुरक्षा चाक चौबंद की गई। लेकिन यहाँ पर क्या सरकार जो एक सर्वदलीय बैठक करती हुई नजर आई, उसमें कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, जिसको लेकर अभी भी आंदोलन महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी? जिस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई यहाँ पर वो अपनी बातों पर टिके रहेंगे? क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। देखिए, कल जिस प्रकार की घटना बीड़ में हुई है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाला है। ऐसे समय कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी
कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। ऐसे समय उनके ऊपर 307 की धारा के तहत व्यक्तियों को जान से मारने की कोशिश करना, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जो शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन करने दिया जाएगा। का आरक्षण गवाया है सुप्रीम कोर्ट में। जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है। जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे इनकी एक कमेटी गठित की गई है और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए ये वार फुटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सकारात्मक है। थोड़ा सा समय सब्र की आवश्यकता है और इसलिए मराठा समाज को भी मेरी विनती है, आह्वान है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसमें जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोग आ रहे उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम ये सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। इतने ये मेरी सबसे विनती है। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि आंदोलन को खत्म करें, हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। आप जितना आरक्षण चाहते हैं हम आपको आरक्षण देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, लेकिन इस पर एक पूरी प्रक्रिया होगी। हमारी सरकार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन अभी पक्के तौर पर यहाँ पर कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं सुनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर साबित हो रही है। जैसे कि शिवसेना की बात करें तो संजय राउत लगातार यही कह रहे हैं कि मराठाओं को भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ नहीं दिया। महाराष्ट्र में मराठा जब से यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार ने मराठाओं के लिए काम किया है और वही यहाँ पर उनके आरक्षण के लिए अध्यादेश लेकर भी आई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी रोक लगाई गई। लेकिन उसके बाद अब उद्धव ठाकरे गुट एक बड़ा ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है कि वो मराठाओं के साथ हैं, मराठाओं का समर्थन करते हैं और उनके हक की आवाज के साथ वो यहाँ पर खड़े रहेंगे, उन्हें आरक्षण दिलवाएंगे। अब एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे गुट के लोग नजर आ रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे ये बड़ी बात कह रहे हैं कि हम मराठाओं का साथ देते हुए एकनाथ शिंदे को चुनौती देंगे कि आरक्षण जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तय किया जाए। लेकिन 2024 का चुनाव भी नजदीक है, ऐसा ना हो कि उससे पहले ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जीत हो जाए और यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाए। क्योंकि यहाँ पर उनके विधायकों की बात करें तो अयोग्यता को लेकर भी एक बड़ा मामला चल रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में मराठा अब उद्धव ठाकरे का साथ लेंगे, क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को इस पूरे मामले में चुनौती देते हुए नजर आएंगे, क्या चुनाव से पहले ही एकनाथ शिंदे की सरकार घिरती हुई नजर आएगी। क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।